नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी डोज हिंदी, जहां हर कहानी में छुपा होता है डर, रहस्य और ऐसा सस्पेंस जो आखिरी सेकंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी किसी पुरानी बिल्डिंग में अकेले जाने की हिम्मत ना करें। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में खड़ी थी एक 3 मंजिला बिल्डिंग, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और तीसरी मंजिल जहां हमेशा अंधेरा रहता था। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन बारिश वाली रातों में ऊपर से हमेशा एक आवाज आती थी, टक टक टक, जैसे कोई लगातार दीवार में कील ठोक रहा हो। 18 साल का आरव अपनी माँ के साथ उसी बिल्डिंग में रहने आया था। घर बहुत सस्ता था, इतना सस्ता कि उसकी माँ ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही आरव ने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। पूरा बिल्डिंग खाली था, ना बच्चों की आवाज, ना टीवी, ना किसी इंसान की हलचल। सिर्फ ऊपर से आती वो धीमी आवाज, टक टक टक। सामान रखते समय आरव ने देखा, तीसरी मंजिल पर जाने वाला गेट मोटी चेन से बंद था। उसने मकान मालिक से पूछा, ऊपर कौन रहता है? मकान मालिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई नहीं, और जल्दी से नीचे चला गया। उस रात ठीक 2 बजे आरव की आंख अचानक खुल गई। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी ठंड जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, छर्रो छर्रो। आरव डरते हुए बाहर आया। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान सीधे ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, और ये देखकर उसका खून जम गया। तीसरी मंजिल का गेट खुला हुआ था, जबकि उसने खुद देखा था वो बंद था। ऊपर पूरा अंधेरा था, हवा में अजीब सी सड़ी बदबू फैली थी। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, और वहीं से आवाज आ रही थी, टक टक टक। आरव कांपते हाथों से दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से उसे खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी सांस अटक गई। पूरा कमरा तस्वीरों से भरा था, सैकड़ों तस्वीरें, हर तस्वीर में अलग अलग लोग, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ पूरे परिवार, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ डर था, और हर फोटो के नीचे लाल रंग से एक तारीख लिखी थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर आखिरी तस्वीर पर पड़ी, और वो वहीं जम गया, क्योंकि उस फोटो में वो खुद था, और उसके साथ उसकी माँ। यही बिल्डिंग, यही कपड़े, और नीचे लिखा था, आज रात। तभी पीछे से कुर्सी हिलने की आवाज आई। आरव धीरे धीरे पलटा, और अंधेरे में बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, और हाथ में पुराना जंग लगा हथौड़ा। टक टक टक, वो दीवार पर नई कील ठोक रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 3 रातों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक कमरे की सारी तस्वीरें हिलने लगी, और तस्वीरों में मौजूद लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। एक साथ कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। आरव भागने के लिए पलटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी उसने देखा, उसकी माँ उस बूढ़ी औरत के पास खड़ी थी। उनकी आंखें भी अब पूरी सफेद थीं। उन्होंने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब हम यहीं रहेंगे। अगली सुबह पूरी बिल्डिंग खाली मिली। आरव और उसकी माँ कभी नहीं मिले। पुलिस ने पूरी तीसरी मंजिल छानी, लेकिन वहां कोई कमरा था ही नहीं। सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर आप कभी उस बिल्डिंग के पास जाएं और बारिश हो रही हो, तो ऊपर देखने की गलती मत करना, क्योंकि आज भी तीसरी मंजिल के अंधेरे में 2 नई तस्वीरें टंगी दिखाई देती हैं। एक आरव की, और दूसरी उस इंसान की जो अगला शिकार बनने वाला है। टक टक टक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी डोज हिंदी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपके घर की तीसरी मंजिल से रात में आवाज आए, तो क्या आप ऊपर जाने की हिम्मत करेंगे?